तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का महामुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड। इस मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस टीम में हुए हैं कुछ बड़े चौंकाने वाले बदलाव। शुभमन गिल और मोहम्मद शमी जैसे अहम खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह टीम में यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और ऋतुराज गायकवाड़ की जबरदस्त वापसी हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक फाइनल है। एक ऐसा फाइनल जहां भारत के पास 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल और सेमीफाइनल में बार बार हारने वाली भारतीय टीम क्या इस बार इतिहास बदल पाएगी? कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने इस महामुकाबले के लिए एक एक खिलाड़ी को बेहद सोच समझकर चुना है, क्योंकि इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। एक चूक और चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल सकती है। इसी वजह से टीम में शामिल किए गए हैं वे खिलाड़ी जो भूखे शेरों की तरह जीत के लिए गरज रहे हैं। इस वीडियो में आपको हर जानकारी मिलेगी। भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, मुकाबला कितने बजे शुरू होगा और इसे फ्री में कहां देखा जा सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये है दो दिग्गज टीमों के बीच सबसे बड़ा युद्ध। तो दोस्तों, 9 मार्च 2025 वो दिन जब क्रिकेट का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक महामुकाबला खेला जाएगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल। इस ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए मैच के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि हमें एक बार फिर से दोपहर 2:30 से ये महामुकाबला देखने को मिलेगा। और अच्छी खबर ये है कि 9 मार्च को संडे है, तो भाई पूरा देश इस मैच के लिए तैयार रहेगा। लेकिन इससे पहले 2 बजे होगा टॉस। जी हाँ, ये सिर्फ एक टॉस नहीं, शायद अब तक का सबसे अहम टॉस होगा। इस टॉस का हर गेंद, हर रन और हर फैसला फाइनल के नतीजे पर सीधा असर डालेगा। और अगर आप इस महामुकाबले का पूरा मजा हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु या हरियाणवी जैसी कई भाषाओं में उठाना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पर लाइव। वहीं अगर आप इसे बड़े स्क्रीन पर टीवी पर देखना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे से स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा। यानी लाइव स्ट्रीमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे बड़ी एक्स फैक्टर चीज, पिच रिपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच, जिसने हमेशा क्रिकेट फैंस को चौंकाया है। कभी गेंद बल्ले पर आती है और चौकों छक्कों की बारिश करवा देती है, तो कभी स्विंग और टर्न बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजने में देर नहीं करती। इस पिच का मिजाज समझ पाना आसान नहीं, और यही इस फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अगर आंकड़ों की माने तो मैच की शुरुआत में पेसर्स को मदद मिलेगी। खासकर अगर सुबह ओस रहती है तो नई गेंद खतरनाक तरीके से स्विंग होगी, जिसका फायदा काइल जेमिसन और विलियम ओरॉर्के जैसे तेज गेंदबाज उठा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच धीमी होती जाएगी और स्पिनर्स का दबदबा बढ़ जाएगा। यानी कि रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती इस पिच पर बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन अब आते हैं इस पिच के सबसे रहस्यमयी पहलू पर। इसे कहते हैं दूसरा चेहरा। कई बार देखा गया है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम संघर्ष करती है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में पिच एकदम फ्लैट हो जाती है। यानी कि अगर कोई टीम पहले बैटिंग करती है और बड़ा स्कोर नहीं बना पाती तो दूसरी पारी में उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर शाम के वक्त ओस गिरती है तो स्पिनर्स के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना और भी आसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस पिच की असली कहानी तो 9 मार्च को ही सामने आएगी। लेकिन इतना तय है कि ये पिच इस महामुकाबले की पूरी दिशा बदल सकती है। अब सवाल ये है, क्या विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का बल्ला गरजेगा, या फिर काइल जेमिसन और मिचेल सैंटनर की घातक गेंदबाजी का जादू चलेगा? तो दोस्तों, देखा आपने ये पिच कितनी रहस्यमयी है। और इस पिच को बारीकी से परखने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 फाइनल कर दी है। अब सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। जी हां, प्रैक्टिस के दौरान लगी चोट के कारण वो फाइनल मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। ये खबर भारतीय फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि गिल इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे और उनकी बल्लेबाजी भारत के शीर्ष क्रम की ताकत बनी हुई थी। लेकिन जहां एक तरफ ये बुरी खबर है,
वहीं दूसरी तरफ एक युवा सितारे के लिए ये मौका है, यशस्वी जायसवाल। जी हां, अगर गिल नहीं खेलते तो उनके स्थान पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। यशस्वी वो खिलाड़ी जिसने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने बल्ले से धमाल मचाया है। वो खिलाड़ी जिसने टेस्ट और टी20 दोनों में अपना दम दिखाया है। अब यही यशस्वी इस बड़े मुकाबले में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका पा सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, बेखौफ शॉट सिलेक्शन और पावर प्ले में तेज रन बनाने की क्षमता, यही सब मिलकर उन्हें एक खतरनाक ओपनर बनाते हैं। लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती होगी काइल जेमिसन, विलियम ओ'रॉर्के और मिचेल सैंटनर की तिकड़ी। अब सवाल ये है, क्या यशस्वी जायसवाल इस बड़े मंच पर खुद को साबित कर पाएंगे? क्या वो गिल की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला पाएंगे? और हाँ, अगर यशस्वी खेलते हैं तो आपके हिसाब से वो कितने रन बनाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं दूसरे ओपनर पर। कोई शक नहीं दोस्तों, वो होंगे कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, हिटमैन, वो खिलाड़ी जो अपनी कप्तानी, बल्लेबाजी और अनुभव से भारत को फाइनल तक लेकर आए हैं। और अब सिर्फ एक कदम बाकी है। अगर भारत ये मैच जीतता है तो हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता बन जाएंगे। और यही वजह है कि रोहित शर्मा के लिए ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। गिल की चोट के बाद अब रोहित के कंधों पर और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब उन्हें सिर्फ बतौर ओपनर नहीं, बल्कि एक कप्तान के रूप में भी खुद को साबित करना होगा। रोहित के सामने चुनौती क्या होगी? मैट हेनरी और विल ओ'रॉर्क की घातक गेंदबाजी, स्विंग होती नई गेंद और दबाव भरा ये फाइनल मुकाबला। लेकिन रोहित का रिकॉर्ड इन गेंदबाजों के खिलाफ दमदार रहा है। उनके क्लासिक पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और बेजोड़ टाइमिंग, ये सब मिलकर कीवी गेंदबाजों की लय बिगाड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 के बल्लेबाज की। और यहाँ एक और बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या विराट कोहली खेलेंगे या नहीं? खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली बीमार चल रहे हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की। तो क्या उनके स्थान पर हमें आर्थुराज गायकवाड़ खेलते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो ये एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि कोहली बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चुनौती एक नए मौके का दरवाजा खोलती है और इस बार ये मौका मिलेगा युवा बल्लेबाज आर्थुराज गायकवाड़ को। आर्थुराज, वो बल्लेबाज जो अपनी बेहतरीन तकनीक, क्लासिक स्ट्रोक प्ले और मैच को कंट्रोल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वो खिलाड़ी जिसने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। अब अगर उन्हें फाइनल में मौका मिलता है तो वो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को स्थिरता दे सकते हैं। वो कीवी गेंदबाजों के खिलाफ अपनी तकनीक साबित कर सकते हैं। ये देखने लायक होगा। लेकिन सवाल वही, क्या विराट कोहली खेलेंगे या नहीं? और अगर नहीं तो क्या आर्थुराज गायकवाड़ इस मौके को भुना पाएंगे? इसका जवाब मिलेगा सिर्फ 9 मार्च को मैदान पर। अब बात करते हैं नंबर 4 की। और यहां हमें एक बार फिर श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, फाइनल मुकाबले में नंबर 4 की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर ही होगी। एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी क्लासिक तकनीक और शानदार टेम्परामेंट ने भारत के मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी है। अय्यर का खेल खास क्यों है? क्योंकि वो पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ जबरदस्त बैलेंस रखते हैं। क्योंकि उनके कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स किसी भी गेंदबाज के लिए खतरा बन सकते हैं। और सबसे अहम, दबाव में उनका ठहराव, संयम और सूझबूझ से भरा खेल टीम इंडिया को मुश्किल हालात से उबार सकता है। नंबर 4, सिर्फ एक बैटिंग पोजीशन नहीं, बल्कि पूरे बैटिंग ऑर्डर की धुरी होती है। यहीं से तय होता है कि टीम की लय कैसी होगी। और इस बार श्रेयस अय्यर के सामने होगी न्यूजीलैंड की चुनौती। क्या वो इस अहम मौके पर एक और बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत कर पाएंगे? क्या वो मिचेल सैंटनर जैसे स्पिनर के खिलाफ अपनी तकनीक साबित कर पाएंगे? अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। और यहां पर भी एक बड़ा नाम, अक्षर पटेल। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और यह फैसला टीम के बैलेंस को और मजबूत कर देगा। क्योंकि अक्षर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि एक ताबड़तोड़ ऑलराउंडर है। वो गेंदबाजी में अपनी फिरकी का जादू दिखा सकते हैं। वो बल्ले से किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। और खास बात, उनकी आक्रामक बैटिंग स्टाइल उन्हें एक बेहतरीन फिनिशर बनाती है। मिडिल ओवर्स में उनका रोल क्या होगा? गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ, बल्लेबाजों को बांधकर रखने की क्षमता और पिच से मिलने वाली टर्न और बाउंस का भरपूर फायदा। बैटिंग में तेज तर्रार शॉट्स, स्ट्राइक रोटेशन
और बड़े बड़े छक्के लगाने की ताकत। और ये सब दुबई की पिच पर और भी अहम हो जाएगा, जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अब आते हैं नंबर 6 पर, और यहां पर होगा वो नाम जिसे भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर कहा जाता है, केएल राहुल। जी हां दोस्तों, विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में के.एल राहुल ही खेलेंगे, और ये भारत के लिए एक तगड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि विकेट के पीछे भी उनकी चपलता लाजवाब है, क्योंकि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खुद को साबित किया है और कई यादगार पारियां खेली हैं, और क्योंकि उनके शॉट्स, चाहे वो क्लासिक कवर ड्राइव हो या आक्रामक पुल शॉट, हमेशा देखने लायक होते हैं। सबसे बड़ी बात, केएल राहुल दबाव में भी शांत रहते हैं और अपनी टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं, और विकेट कीपिंग में उनकी अहमियत तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी रिफ्लेक्सेस कमाल की है, और स्पिनर्स के खिलाफ उनकी स्टंपिंग की रफ्तार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकती है। तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और के.एल राहुल, ये तीनों खिलाड़ी भारत के लिए कितने अहम साबित होंगे? क्या ये भारतीय मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे? क्या अक्षर की गेंदबाजी और राहुल की विकेट कीपिंग इस फाइनल में भारत के लिए गेम चेंजर बनेगी? अब बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर, और यहां हमें दिखेंगे कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, फाइनल मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और क्यों ना हो, सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा था और अब फाइनल में वो और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या की बैटिंग विस्फोटक, धमाकेदार और ऐसी कि किसी भी समय मैच का रुख बदल दे। उनके मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर मारे गए पावरफुल शॉट्स स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर देते हैं, और स्ट्राइक रेट हमेशा टॉप लेवल, खासकर डेथ ओवर्स में, जहां वो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। लेकिन दोस्तों, हार्दिक सिर्फ बैटिंग से ही मैच विनर नहीं है, उनकी गेंदबाजी भी उतनी ही घातक है। मीडियम पेस से विकेट झटकने की काबिलियत, सटीकता और वैरायटी जो उन्हें खास बनाती है, और सबसे खतरनाक उनकी कट्टर डिलीवरी और बाउंसर जो विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए काफी हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की, और यहां हमारे पास है सर जडेजा। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा, भारतीय टीम का वो खिलाड़ी जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से टीम को उबार सकता है। बैटिंग में उनका रोल, लोअर ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की काबिलियत, बड़े शॉट्स लगाने के साथ साथ स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन, और सबसे अहम, मैच को फिनिश करने का दमदार टेम्परामेंट। लेकिन असली खेल उनकी गेंदबाजी में छुपा है। बाएं हाथ की स्पिन जिसमें इतनी धार है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। मिडिल ओवर्स में जडेजा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सटीक लाइन और लेंथ, वैरायटी और फ्लाइट, और वो स्मार्टनेस जिससे बल्लेबाज गच्चा खा जाते हैं। फाइनल मुकाबले में जडेजा का रोल कितना अहम होगा? क्या वो गेंद से कमाल दिखाएंगे या फिर बैट से टीम को जीत दिलाने वाले फिनिशर बनेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, और यहां हमें देखने को मिलेंगे मिस्ट्री मैन वरुण चक्रवर्ती। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, और वो फाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन आखिर क्या खास बनाता है वरुण चक्रवर्ती को? उनकी सबसे बड़ी ताकत है मिस्ट्री डिलीवरीज, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर और ऑफ ब्रेक। हर गेंद में एक रहस्य, हर डिलीवरी में एक नया धोखा। बिना एक्शन बदले गेंदबाजों को चौंका देने की क्षमता ही उन्हें इतना खतरनाक बनाती है। मिडिल ओवर्स में उनका रोल, रन गति पर रोक लगाना और विकेट निकालकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलना। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए, खासकर जो स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं, वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 की, और यहां कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से भरोसा दिखाया है कुलदीप यादव पर। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? फ्लिपर, गुगली और चाइनामैन डिलीवरी। उनकी फ्लाइटेड गेंदें बल्लेबाजों को फंसाने के लिए काफी होती है, और जब वो अपनी गुगली फेंकते हैं तो बल्लेबाज पूरी तरह से गच्चा खा जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात, उनका गेंदबाजी एक्शन बेहद सरल और फ्लो में होता है, जिससे बल्लेबाज के लिए उनकी गुगली और चाइनामैन में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब बढ़ते हैं टीम के अंतिम योद्धा की ओर, यानी नंबर 11 पर मोहम्मद शमी। दोस्तों, एक वक्त पर खबर थी कि शमी चोटिल हो गए हैं, लेकिन फिर उन्हें प्रैक्टिस करते देखा गया और अब वो फाइनल मुकाबले में खेलते नजर आएंगे।
मोहम्मद शमी की सबसे बड़ी ताकत, नई गेंद से स्विंग कराने की जबरदस्त क्षमता। शुरुआत में ही गेंद को दोनों ओर मूव कराना, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों ही कहर बरपाने के लिए काफी है। खासकर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए उनकी इन स्विंग एक असली नाइटमेयर साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, शमी सिर्फ नई गेंद से ही नहीं, बल्कि डेथ ओवर्स में भी उतने ही खतरनाक होते हैं। यॉर्कर, सटीक लेंथ पर बाउंसर और दबाव में भी घातक गेंदबाजी करने की हिम्मत, यही सब मिलकर उन्हें बनाते हैं एक कंप्लीट पैकेज। तो दोस्तों, यही है भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो दोस्तों, अब घड़ी आ गई है बड़े मुकाबले की। टीम तैयार है, खिलाड़ी जोश में हैं और करोड़ों फैंस की उम्मीदें इस फाइनल से जुड़ी हैं। क्या भारत इस महायुद्ध में विजय हासिल करेगा? अब आपकी बारी है। अगर आप भी भारतीय टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, अगर आपका दिल भी धड़कता है तिरंगे की शान के लिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में इंडिया विल विन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। आइए मिलकर दिखाते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।